तो हम यूँ कह लें, यानी सर्कल अगर कोई लाइन इस तरह से ड्रा करें तो वो सर्कल के अंदर से गुजरे, यानी सर्कल की जो बाउंड्री वॉल है उसको 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, तो वो लाइन सीकेंट कहलाती है। यानी ओ को ए से भी मिला दें, ओ को बी से भी मिला दें और ओ को पी से भी मिला दें कि दीज आर दी रेडियल सेगमेंट्स ऑफ द सेम सर्कल। और यही चीज़ हमने साबित करना थी, तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम 10th की मैथ के थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 10 का थ्योरम नंबर 3 सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है कि 2 टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। यानी एक सर्कल के 2 टेंजेंट्स ड्रा किए जाएं, एक ऐसे पॉइंट से ड्रा किए जाएं जो सर्कल से बाहर हो, तो उन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल होती है। तो पहले हम इसकी फिगर ड्रा कर लेते हैं। फिगर में ज़ाहिर है एक सर्कल ड्रा करेंगे और उसके 2 टेंजेंट्स ड्रा करेंगे। तो ये एक सर्कल है जिसका पॉइंट है O। अब हमने इसके 2 टेंजेंट्स ड्रा करने हैं और टेंजेंट्स जो हैं वो एक पॉइंट से हों जो आउटसाइड इट हो, यानी सर्कल के बाहर कोई सा पॉइंट लेते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक पॉइंट है P। अब इस पॉइंट P से 2 टेंजेंट्स ड्रा करने हैं इस सर्कल पर। ये एक टेंजेंट हो गया और दूसरा नीचे ड्रा कर लेते हैं। इस तरह से ये 2 टेंजेंट्स हैं जो पॉइंट P से हमने ड्रा किए हैं सर्कल पर, और सर्कल को जो ये वाला टेंजेंट है ये पॉइंट A पर टच कर रहा है, और जो दूसरा टेंजेंट है उसका जो पॉइंट है ऑफ कांटेक्ट विद द सर्कल उसको हम B का नाम दे देते हैं। असल में टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, यानी सर्कल के साथ उसका जो कनेक्शन है या उसका जो कांटेक्ट है वो सिर्फ एक पॉइंट पर हो। अगर कोई लाइन इस तरह से ड्रा करें कि वो सर्कल के अंदर से गुजरे, यानी सर्कल की जो बाउंड्री वॉल है उसको 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, तो वो लाइन सीकेंट कहलाती है, वो टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट वो लाइन होगी जो सर्कल के ना तो अंदर से गुजरे ना ही बिल्कुल बाहर से गुजर जाए, बल्कि सर्कल को मस करती हुई सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हुई गुजर जाए, तो वो टेंजेंट कहलाती है। तो बाहर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P से इस सर्कल के लिए हमने 2 टेंजेंट्स ड्रा कर लिए हैं। अब साबित ये करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं इनकी लेंथ जो है वो आपस में इक्वल है, यानी आर इक्वल इन लेंथ। मतलब ये है कि पॉइंट P से पॉइंट A तक इस टेंजेंट की जो लेंथ है बिल्कुल उतनी ही लेंथ पॉइंट P से पॉइंट B तक दूसरे टेंजेंट की होनी चाहिए। तो ये तो थी इसकी फिगर। फिगर के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है गिवन की। गिवन में एक तो सर्कल लिखेंगे, ये सर्कल विद सेंटर एट O। उसके बाद जो 2 टेंजेंट्स हैं वो भी लिख लेते हैं गिवन में। 2 टेंजेंट्स हमने PA और PB ड्रा किए थे, तो 2 टेंजेंट्स PA एंड PB are drawn
फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P to the circle। नेक्स्ट हेडिंग होती है टू प्रूव। प्रूव हमने इसमें ये करना है कि जो दोनों टेंजेंट्स हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल है या बोथ आर इक्वल इन लेंथ। तो एक टेंजेंट हमने पी ए ड्रा किया है और दूसरा पी बी। तो साबित ये करना है कि मेजरमेंट ऑफ पी ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ पी बी। तो ये चीज़ साबित करनी है। नेक्स्ट हेडिंग है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इस थ्योरम में सिर्फ इतनी है कि जो सर्कल का सेंटर है पॉइंट ओ, इसको तीनों पॉइंट से मिला देना है। यानी ओ को ए से भी मिला दें, ओ को बी से भी मिला दें और ओ को पी से भी मिला दें। ओ को ए से मिला दिया, ओ को बी से मिला दिया और फिर ओ को पी से मिला दें। इस तरह से ओ को पी से मिला दिया। तो अब यही चीज़ कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में लिख लेते हैं कि जॉइन ओ टू ए बी एंड सी। नेक्स्ट हेडिंग है प्रूफ की। इसके दो कॉलम होते हैं, स्टेटमेंट्स और रीजंस। इस थ्योरम में हमने प्रूव ये करना है कि पी ए की मेजरमेंट और पी बी की मेजरमेंट आपस में इक्वल है। अब फिगर में हमने जो कंस्ट्रक्शन की है उस कंस्ट्रक्शन के बाद दो ट्रायंगल्स बन गई हैं। एक ट्रायंगल ओ ए पी ये ऊपर वाली और दूसरी ट्रायंगल ओ बी पी ये नीचे वाली। और जो हमारे टू प्रूफ की दो साइडें हैं, पी ए ये ऊपर वाली ट्रायंगल में है और पी बी नीचे वाली ट्रायंगल में है। तो हमने दरअसल इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव करना है। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी तो इसका मतलब ये होगा कि पी ए और पी बी आपस में इक्वल हैं। तो हम थ्योरम को स्टार्ट करते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस से। इन ट्रायंगल ओ ए पी ये ऊपर वाली ओ ए पी और इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे ट्रायंगल ओ बी पी ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है ओ बी पी। इसी चैप्टर का जो पिछला थ्योरम है थ्योरम नंबर 2, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि किसी सर्कल का जो टेंजेंट होता है और जो उसका रेडियल सेगमेंट होता है, यानी इस सर्कल में देखें तो पी ए इसका टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल के साथ ए है और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो रेडियस है ओ ए, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात थ्योरम नंबर 2 में लिखी हुई है कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है या जो पॉइंट टेंजेंट का सर्कल के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पॉइंट पर अगर रेडियस ड्रा किया जाए तो रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट आपस में वहाँ पर राइट एंगल बनाते हैं या एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस लिहाज से जो पॉइंट ए है इस पर बनने वाला ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल होगा। और सिमिलरली ओ बी रेडियस है और जो टेंजेंट पी बी के पॉइंट बी पर या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर
परपेंडिकुलर है, तो इसी तरह से पॉइंट बी पर जो एंगल बन रहा है ये वाला भी 90 डिग्री का या राइट एंगल होगा। या यूँ समझ लें कि दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल राइट एंगल है या 90 डिग्री का है, तो दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो राइट ट्राइंगल्स हैं। तो पहले यही बात लिख लेते हैं, मेजरमेंट एंगल ओ ए पी, ये वाला एंगल ओ ए पी, ये जो एंगल है ये बिल्कुल इक्वल होगा इस एंगल के ओ बी पी के। दिस इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ओ बी पी और बोथ्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। और रीज़न में क्या लिखेंगे कि रेडियस जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं टेंजेंट्स पर। रेडियाई परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स। पी ए एंड पी बी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल आपस में इक्वल है और वो 90 डिग्री का भी है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं। इसके अलावा एक साइड है ओ ए जो कि इस सर्कल का रेडियस है और इस ऊपर वाले ट्रायंगल की एक साइड है। इसी तरह एक है ओ बी, वो इस नीचे वाली ट्रायंगल की एक साइड है और उसी सेम सर्कल का रेडियस है। यानी ओ ए और ओ बी दोनों रेडियल सेगमेंट्स हैं ऑफ द सेम सर्कल, तो जाहिर है फिर दोनों आपस में इक्वल होंगे। और ट्रायंगल के लिहाज से देखा जाए तो ओ ए ऊपर वाले ट्रायंगल की साइड है और ओ बी नीचे वाले ट्रायंगल की साइड है। तो इस ट्रायंगल की एक साइड ओ ए इस ट्रायंगल की दूसरी साइड ओ बी के इक्वल होगी। तो अब ये चीज़ लिख लेते हैं कि ओ ए इज कंग्रुएंट टू ओ बी और रीज़न होगी कि दीज आर दी रेडियल सेगमेंट्स ऑफ द सेम सर्कल। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब इस फिगर में देखें, एक साइड है ओ पी या पी ओ, ये साइड इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है और इस ट्रायंगल में जो राइट एंगल है पॉइंट ए पर बनने वाला उसके अपोजिट है, तो इस ट्रायंगल के लिहाज से ये हाइपोटेन्यूज हो गई। और इस ट्रायंगल में देखें तो इसमें जो राइट एंगल है पॉइंट बी पर बनने वाला उसके अपोजिट भी वही साइड है ओ पी, तो इस ट्रायंगल के लिहाज से भी ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। और चूंकि ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है तो हम लिख सकते हैं कि ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, दोनों ट्रायंगल्स में ये कॉमन है। और चूंकि दोनों ट्रायंगल्स में ये राइट एंगल के अपोजिट साइड है तो ये दोनों ट्रायंगल्स के लिहाज से हाइपोटेन्यूज है। तो यूँ समझ लें कि इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो इस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। तो अब यही बात लिख लेते हैं कि ओ पी इज कंग्रुएंट टू ओ पी, रीजन में लिखेंगे कॉमन। अब चूंकि ये दोनों ट्रायंगल्स राइट ट्रायंगल्स हैं, दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इन दोनों राइट ट्रायंगल्स की जो हाइपोटेन्यूज है वो भी कंग्रुएंट है और हाइपोटेन्यूज के अलावा एक और साइड भी दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट होंगी HS मेथड से। तो अब हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल जो ओरिजिनल नाम लिखा था OAP इज कंग्रुएंट टू द ट्रायंगल OBP। और रीज़न क्या लिखेंगे कि ये चूँकि राइट ट्रायंगल हैं तो इनके हाइपोटेन्यूज भी कंग्रुएंट हैं और एक और साइड भी कंग्रुएंट है, तो HS इज कंग्रुएंट टू HS। अब चूँकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हो गई हैं तो इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है PA वो इस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड PB है उसके इक्वल होगी। तो अब हम लिख देंगे कि मेजरमेंट PA इज इक्वल टू मेजरमेंट PB।
और रीज़न क्या लिखेंगे इसकी कि दीज आर द कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। और यही चीज़ हमने साबित करना थी। टू प्रूव में यही बात लिखी हुई है कि मेजरमेंट ऑफ पी ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ पी बी, तो वो चीज़ हमने साबित कर ली है। तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। ओके जी, ये तो था हमारा आज का थ्योरम। यहाँ पर ये थ्योरम अब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम एक और थ्योरम के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।